राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है और जो भाजपा और कांग्रेस दोनों हैं जो अब पूरे एक्टिव मोड में आकर के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज कांग्रेस की बात की जाए तो दिल्ली में स्क्रीनिंग की बैठक होने वाली है। कल पीसी की बैठक हुई थी और उसके बाद सीईसी की बैठक में कांग्रेस की पहली लिस्ट अनाउंसमेंट होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी ने पहली लिस्ट है वो जारी कर दी है और बीजेपी की कल एक और सीईसी की बैठक होने वाली है, उसमें भी कई नामों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच जो जयपुर में आदर्श नगर सीट है उस पर क्या हाल है और लोगों का क्या मानना है कि वहाँ से क्या जो लोगों का रेस्पॉन्स हो सकता है उस चुनाव में, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। इस बार आदर्श नगर सीट पर कौन कौन उम्मीदवार आ सकते हैं और क्या मूड है लोगों का? बिल्कुल, आदर्श नगर विधानसभा में जो लोगों का रुझान है वो भाई हाजी उमर दराज की तरफ है, क्योंकि जो विधायक रहे हैं पिछले 4 साल रफ़ीक खान साहब, उन्होंने कोई अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। लोग उनके पास गए, उन्होंने सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया और लोगों के कंधे पे हाथ रख के सिर्फ दावत खाने का काम किया है उन्होंने। मतलब आम आदमी और फोटो जगह जगह उन्होंने खुद की पट्टी लगवा के और फोटो खिंचवाने का काम किया है। जो जनता के जो जमीनी स्तर के जो जुड़े हुए मुद्दे थे वो काम उन्होंने नहीं किए। आप कह रहे हैं जमीनी स्तर के जो काम है वो नहीं किए, केवल फोटो खिंचवा रहे हैं, जबकि दावे ये कहे जा रहे हैं कि यहाँ पर जो जितने काम आदर्श नगर में अब तक हुए हैं वो सबसे ऐतिहासिक काम है और सबसे ज़्यादा काम हुए। आप क्या कहेंगे कि क्या रफ़ीक खान ने जो काम किए उस पर सरकार आप लोग वोट करेंगे या फिर जो जिस तरीके से क्या खिलाफत हो रही है उस हिसाब से वोट होगा? इंशाल्लाह क्या है, आज मर्द आज यू देंगे फिर से चांस, क्योंकि इधर कोई सुनवाई नहीं है। अभी सड़क बनवाई इधर खड्डे हो रहे हैं, 4 महीने हो गए, कोई कार्य ही नहीं हुआ बेमतलब। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब जो रफ़ीक खान का काम है उससे संतुष्ट नहीं है आप? अरे सर स्लो है उनका काम, अपन को चाहिए फास्ट मूवमेंट काम। आप सर काम किसी और का है, नाम किसी और का है। वार्ड 81 में कचरा पड़ा हुआ, नालियां भर रही, हम फोन करते हैं उमरदाज भाई साहब तुरंत आ जाते हैं गाड़ियां लेकर के। हम तो उनको देंगे ना पहले, ये आसमा खान कोई कुछ भी नहीं है, किसी काम की नहीं है। हम देखो चलो मेरे साथ में कितनी नालियां भर रही है, कितने कचरे भर रहे हैं। आप मुद्दा नाली का है और क्या इशू है? देखो मेन क्या है सर, मसला ये है रफ़ीक खान ने यहाँ पर अपने जो रामगंज ब्लॉक है ना इसके अंदर कोई सा भी काम नहीं करा, सिवाय एक काम के जो कि उन्होंने तख्तियाँ लगाई हैं। दूसरा एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ हो गया कि उमर दराज भाई को जब टिकट मिलने का था उसमें पार्षद का, तो उन्होंने टिकट के अंदर भी रोड़ी डाले। दोबारा हमारे ही भाई को उनके सामने खड़ा कर दिया। ये मतलब आपसरी की फूट डालने के चक्कर में हमारे ही भाई को सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद के अंदर उन्होंने क्या करा कि उमर दराज भाई के यहाँ पर तख्ती लगवाने के उस मसले में पुलिस भेज दी, FIR दर्ज करवा दी, उनके ऑफिस के ऊपर पुलिस भेज दी। उसके इसमें एक बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि मतलब ये रफ़ीक खान खाली लड़ाई झगड़ों का काम करवा रहा है और कोई भी काम नहीं। क्या वैसा भी सही नहीं है? ऐसी बात है यहाँ पर या फिर काम भी हुए हैं वास्तव में? जो ये काम के नाम पे तो यही सुना है कि भाई तख्ती लग रही है, और जो काम निगम का है, पार्षदों का है, भाई विधायक के काम ये थोड़ी होता है कि नाली साफ सही करवाना, रोड डलवाना, सीवर लाइन डलवाना, ये काम पार्षदों के होते हैं। लेकिन आज पार्षदों के कामों पे अगर विधायक के तख्ती लग रही हैं कि साहब फला वार्ड में विधायक ने उद्घाटन किया और इसके नाम से ये काम हुआ, तो मुझे लगता है कि काम तो पार्षदों का है। और दूसरी बात है कि जहाँ भी देखो विधायक की तख्ती, काम हुआ है, आज भी टूटे फूटे पड़े हैं। तो काम हुआ तब तो तख्ती लगा रहे हैं, ऐसे कैसे लगता है? काम तो हुआ ही नहीं। काम तो जब होगा ना जब वो आए या कोई ठेकेदार को कोई काम हो, सिर्फ वहाँ पे एक फावड़े के लिए उद्घाटन किया गया और उद्घाटन के बाद तख्ती लगी, विधायक साहब मौजूद रहे, उसके बाद वो काम आज तक 6 महीने हो गए, वो काम आज तक यूं ही पड़ा। भाई साहब जो ये आरोप लगा रहे हैं ये सही है क्या? ऐसे ये आरोप बिल्कुल सही है। 2020 का आपका लेटर आपके सामने दिया हुआ है, कब्रिस्तान का मैटर है, कौम के नाम पर ये लोग जीत का है, कौम के नाम पे इन्होंने बोरिंग कर दिया, तख्ते लगा दी, आज तक मीटर नहीं लगा इसके अंदर। जब तक मीटर नहीं लगेगा निगम में रिकॉर्ड दर्ज कैसे होगा? आप ही बताओ। अभी महीने भर से परेशान होती रही कौम बोरिंग सही करवाने के लिए। ये देखो आप चल के अगर उनको टिकट मिल जाता है तो फिर आप लोगों का क्या मूड है? क्या उनको विरोध करेंगे? बिल्कुल उनका वोट नहीं देंगे। चाहिए हमें बनी पार्क का आदमी नहीं चाहिए, हमें काम आदर्श नगर में पड़ता है तो हमें करीब जाना चाहिए। हम 10 किलोमीटर क्या जाएंगे इतनी दूर,
अगर विधायक के लिए आज उनका दफ्तर का दफ्तर तो महादानी पार्क में, और सिर्फ एक काम किया उन्होंने। अब एक चुनाव का माहौल है तो सिर्फ ये मस्जिदों में आके हर जुमे की नमाज में हर मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। सब मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। आज उस नमाज में 4 साल नमाज पढ़ गए थे। कहाँ थी नमाज उनके लिए 4 साल से एमएलए साहब को? आज नमाज ही याद आ रही है ना, अलग संख्या याद आ रहे हैं उनको। उस टाइम पे कहाँ गए थे ये लोग? अल्पसंख्यक के लिए क्या करा? आप तो छात्रावास के लिए विधायक के साथ साथ वो तो अल्पसंख्यक चेयरमैन भी है। हमने कितनी बार कहा ये वक्फ बोर्ड की जमीन पड़ी है, जहाँ मुस्लिम की एंट्री के लिए अल्पसंख्यक विभाग के लिए कुछ करे। सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ पार्षद वाले काम कर रहे हैं, एमएलए वाले कुछ नहीं। और हमें उम्रदार चाहिए। अगर उम्रदार नहीं आला कमान नहीं देती तो आदेश नगर निवासी ही हमें एमएलए चाहिए। हमें दूसरा बाहरी नहीं चाहिए, मतलब आपको लोकल चाहिए, कोई भी आप। और कौन है उम्रदराज के अलावा? हमारे को तो निर्वाचन स्थानीय आदमी कोई भी हो, हम बिल्कुल देंगे वोट। हमारे कोई इतनी बड़ी बिरादरी 16,000 आदमी की बिरादरी है। आज तक हमारे लिए कोई जगह नहीं बनाई शादी ब्याह के लिए। हम बहुत परेशान होते हैं सारे। रोड पे आश्वासन नहीं दिया हमारे को, हो जाएगा हो जाएगा। ये मुद्दे लोकल वाले हावी रहने वाले हैं या फिर गहलोत साहब कह रहे हैं कि तो तमाम जो योजनाएं चालू करी है उस पर वोट होने वाले हैं? योजना में ही आएगा ये भी। गहलोत साहब की योजना में ही आएगा। क्यों नहीं कर सकते? 18,000 की बिरादरी की योजना नहीं है क्या? उनके लिए कोई काम नहीं करा सकते गहलोत साहब भी या रफीक खान साहब भी? है या नहीं? सर, कांग्रेस ये कह रही है कि ओपीएस है, चिरंजीवी है, दूसरी जो योजना है वो सारी बढ़िया काम हो रहा है। उसमें बीमारियों का भी हो रहा है। हमें गहलोत साहब से कोई बैर नहीं है भाई। गहलोत साहब ने योजनाएं दी हैं, सभी के लिए दी हैं और पूरा राजस्थान के लिए दी हैं। राजस्थान के हर निवासी को उसमें फायदा हुआ है। लेकिन तो विरोध आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट का विरोध है, जो बाहरी है उसका विरोध है, बाहरी है तो बिल्कुल कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट का विरोध है। रफीक खान आएगा तो हम चट्टान की तरह उसके लिए खड़े रहेंगे। नहीं, रफीक खान तेरी खैर नहीं। बिल्कुल। तो ये नारा कब तक है? केवल टिकट तक है या फिर चुनाव तक? अगर पार्टी ये विरोध रहेगा, पार्टी जैसे किसी और को स्थानीय को अगर टिकट देती है तो हम उसके तन मन धन से साथ हैं। अगर रफीक खान को टिकट देती है तो हम उसके साथ नहीं है, तन मन धन से नहीं। हम दूसरे को लाएंगे, हम हाजी उमरदराज को लड़ाएंगे और बिगुल बजा देंगे। आदेश नगर विधानसभा में डंका बजा देंगे, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। 2 साल से मुझे आश्वासन दे रहे हैं, कब्रिस्तान के काम पेंडिंग पड़ा है, बोरिंग पेंडिंग पड़ा है, कोई स्थान। और मैं कहते थक गया मैंने कि जन सामुदायिक भवन यहाँ पे घाट गेट के आसपास कहीं बनवा दीजिए। लेकिन उन्होंने आज तक, क्योंकि आए दिन लोग परेशान होते हैं गलियों में, बेचारे शादियाँ करते हैं, परेशान होते हैं। शादी ब्याह गली में कर रहे हैं, सारा रोका रहता है, आदमी परेशान होते हैं सारे आने जाने के लिए। कोई सुविधा ही नहीं है किसी बात की। अब बताइए क्या करें? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आदर्श नगर सीट का जो हाल है, वहाँ पर जो सिटिंग एमएलए है रफीक खान, उनका काफ़ी विरोध यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्थानीय जो यहाँ पर काम जो होने थे लोगों की मांग के अनुसार, कई ऐसे काम है, चाहे नाली के हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे कब्रिस्तान हो, वो काम नहीं हुए और केवल तख्तियाँ लगाने का काम किया। इस वजह से लोगों में काफ़ी नाराजगी है और वो कह रहे हैं कि इस वजह से हम रफीक खान की बजाय किसी और को है यहाँ पर जो है मैदान में उतारेंगे। और उनको ये भी, इनका लोगों का आरोप ये भी कि वो बाहरी है, यहाँ का लोकल आदर्श नगर सीट का रहने वाला आदमी हो, वही यहाँ पर जो है कांग्रेस की दावेदारी करे और उनको टिकट लेकर आना चाहिए। तो ये यहाँ के लोगों का कहना है और हो सकता है कि ये जो गुस्सा है वो चुनाव तक जारी रहे। और अभी इनका ये कहना है कि रफीक तुम्हारी खैर नहीं और कांग्रेस अशोक गहलोत है तुमसे बेर नहीं। तो कुल मिलाकर इस नारे को अब कितना जो है हकीकत में बदल पाएंगे यहाँ के लोग, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इन लोगों का गुस्सा अब यहाँ देखने को मिल रहा है रफीक खान के खिलाफ। गोविंद के साथ मनोहर बिश्नोई, इंडिया डेली, जयपुर।